वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट कैरेक्टर ऑफ ब्लीच, शिनसुई क्यूराको, जो कि काफ़ी शांत किस्म के कैरेक्टर है। एंड हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा शांत होता है वही सबसे ज़्यादा ब्रूटल होता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं शिनसुई के कैरेक्टर को लेकर तो बात करूंगा, लेकिन उसके साथ हम उसके बंकाई कठिन क्यूत्सु करामात्सु शिंजू को भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि हमने एनिमे के अंदर शिनसुई को बहुत ही कम बार एग्रेसिव होते हुए देखा है। एंड उसने अपने बंकाई को भी बहुत बाद में जाकर एक्टिवेट किया एंड वो भी शिनसुई को मजबूरी में करना पड़ा। एंड वो ये कभी नहीं चाहते थे कि किसी बैटल के दौरान उससे अपना बंकाई एक्टिवेट करना पड़े। जब एस्पेडास का अटैक हुआ था उस वक्त शिनसुई का मुकाबला हुआ था नंबर 1 एस्पेडा कोयोटा स्टार्क के साथ, लेकिन उस बैटल के दौरान भी शिनसुई ने अपना बंकाई एक्टिवेट नहीं किया। पूरे बैटल के दौरान अपने लिमिट के अंदर रहते हुए ही शिनसुई ने स्टार्क का मुकाबला किया। अब बंकाई को लेकर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले बात करते हैं शिनसुई की बाकी पावर्स एंड एबिलिटीज को लेकर। अब जो इंसान कोटी 13 का चीफ कमांडर है एंड फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है, उसका पावर एंड एबिलिटी बाकी सोलिपर्स के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही होगा। अब शिनसुई का जो सबसे बड़ा क्वालिटी है वो है उसका एम्बीडेक्स्ट्रस स्पेशलिटी। शिनसुई अपने दोनों हाथों से तलवार घुमा सकता है। शिनसुई का ये एबिलिटी हमें देखने को मिलता है जब शिनसुई का बैटल हुआ था स्टार्क के साथ, तब बिना अपने ज़ेनपेक्टो रिलीज किए हुए शिनसुई ने बस अपनी शॉर्ट स्किल की मदद से स्टार्क को उलझाए रखा। जहां पर बाकी कैप्टन्स अपने फुल पोटेंशियल के साथ एस्पेडास का मुकाबला कर रहे थे, वहीं पर शिनसुई अपने आधे पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि शिनसुई का जो स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल पावर है वो यामामोटो को छोड़कर बाकी किसी भी कैप्टन से 10 टाइम्स ज्यादा है। अब बंकाई के बारे में बात करने से पहले चलिए थोड़ा बात करते हैं शिनसुई की ज़ेनपेक्टो के बारे में। तो शिनसुई का जो ज़ेनपेक्टो है उसका नाम है कठिन काइत्सु, व्हिच मींस वॉन्स ऑफ हेवनली ब्लोइंग मैडनेस। एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि शिनसुई का ज़ेनपेक्टो एक तलवार नहीं बल्कि दो तलवारें हैं एंड इट्स ए डायशु स्वॉर्ड। अगर तुम्हें नहीं पता कि डायशु क्या है, देन बेसिकली इट्स ए जापानीज स्वॉर्ड, जिसमें जो एक तलवार होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एंड दूसरा तलवार थोड़ा छोटा होता है। शिनसुई के पास जो 2 तलवारें हैं उनका नाम है ताची एंड वाकिजाशी। इसी के साथ जो शिनसुई का पहला रिलीज फॉर्म है, आई मीन शिकाई फॉर्म, उसको एक्टिवेट करने के लिए पहले शिनसुई को अपने दोनों तलवारों को क्रॉस साइन में उसके आगे लाना होता है एंड देन ही हैव टू से फ्लावर विंड रेक एंड फ्लावर विंड रोर, हेवनली विंड रेक एंड हेवनली डीमन स्लेयर। काफी बड़ा कमांड है। अपने शिकाई को एक्टिवेट करने के बाद उसका जो ओपोनेंट है उसे एक पर्टिकुलर गेम खेलना पड़ेगा। अब ये गेम्स क्या है वो भी तो मैं आगे बताऊंगा। एंड इन गेम्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो शिनसुई का ज़ेनपेक्टो खुद बनाएगा। एंड एक बार गेम स्टार्ट होने के बाद कोई भी गेम से पीछे नहीं हट सकता, इंक्लूडिंग शिनसुई हिमसेल्फ। अब ये जो गेम्स है वो है बुशुगुमा, जिसका मतलब है लेजी स्पिनिंग टॉप, टकाउनी यानी माउंटेन डीमन, कागियोनी यानी शेडो डीमन, आइडोनी यानी लास्टेस डीमन, दरुमा संगा कुरोनाडा यानी द धर्मा डॉल फेल डाउन एंड कागियोकुरी यानी शेडो सेंडिंग। अब इन हर एक गेम्स को लेकर डिटेल में बात करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं हर एक गेम को लेकर बात करने बैठ गया देन ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं शिनसुई के शिकाई को लेकर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं इन हर एक गेम को लेकर एक अच्छा सा डिटेल में वीडियो बना कर दूंगा। तो इसके साथ चलते अब हमारी लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, दैट इज शिनसुईस बंकाई। सो फाइनली अब बात करते हैं शिनसुई के बंकाई को लेकर। तो शिनसुई का जो बंकाई है उसका नाम है करामात्सु शिंजू। इसको एक्टिवेट करने के बाद शिनसुई के आसपास से बहुत सारी ब्लैक टेंटिकल्स निकल के आ जाते हैं एंड उसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड ग्लूमी हो जाता है। अब शिनसुई का जो बंकाई है वो एक कम्बिनेशन है 4 कंसेक्यूटिव एक्ट का, और ये सारे एक्ट एक पर्टिकुलर स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक एक्ट को लेकर। इनमें से जो पहला एक्ट है वो है हेजिटेंस एंड अपोर्शनमेंट ऑफ वुंड। इस एक्ट के दौरान अगर शिनसुई या फिर उसके ओपोनेंट के शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी इंजरी हुआ, देन ये देखने में ऐसा लगेगा कि उन दोनों ने उस जख्म को एक दूसरे के साथ बंटवारा कर लिया है। अब शिनसुई इस एक्ट से एक ऐसे इंसान की स्टोरी को दिखा रहे हैं जिसके शरीर पर सेम उसी तरह का जख्म था जिसके उसके पार्टनर के शरीर पर था, लेकिन उस जख्म ने उसे दर्द तो दिया लेकिन उसका जान नहीं लिया। यहाँ पर उसका पहला एक्ट खत्म होता है एंड इसके साथ शुरू होता है दूसरा एक्ट, जिसका नाम है द पिलो ऑफ शेम। इस एक्ट के दौरान शिनसुई का जो ओपोनेंट है उसके शरीर पर बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं एंड इसके कारण उसके शरीर से बहुत ही बुरी तरीके से खून निकलता है। यहाँ पर शिनसुई उसी पहले वाले स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर वो आदमी अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है एंड उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है एंड ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ पर ही दूसरा एक्ट कंप्लीट होता है एंड इसके साथ शुरू होता है तीसरा एक्ट, जो कि है द सेवरिंग एबिस। इस एक्ट के दौरान शिनसुई और उसका ओपोनेंट दोनों ही पानी के अंदर चले जाते हैं एंड वो पानी के अंदर तब तक रहते हैं जब तक उन दोनों में से किसी एक का रियात्सु यानी स्पिरिचुअल पावर कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता। एंड यहाँ पर भी शिनसुई उसी इंसान एंड उसके पार्टनर की स्टोरी को पोर्ट्रे करते हैं जिन्होंने पानी के अंदर एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया है। इसी के साथ तीसरा एक्ट भी खत्म होता है
एंड फिर शुरू होता है फाइनल एक्ट जिसका नाम है थ्रेड कटिंग सीजर अपॉन ए ब्लड स्ट्रीक्ड थ्रोट। इस एक्ट के दौरान शिनसुई एक बहुत ही बड़ा व्हाइट कलर का थ्रेड निकालते हैं जिससे कि वो अपने ओपोनेंट के गले के चारों तरफ लपेट कर अपने ओपोनेंट के गले को पुल करते हैं। इसके कारण उसके गले पर एक गहरा कट आ जाता है एंड ये पुलिंग चलता रहता है जब तक कि उसके ओपोनेंट का गला उसके शरीर से अलग ना हो जाए। एंड यहाँ पर शिनसुई का स्टोरी भी कंप्लीट होता है जहाँ पर वो ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि जिस इंसान ने स्टार्टिंग में अपने पार्टनर को इंजर्ड किया था उसी की पार्टनर ने उसे एंड में एक बहुत ही डेडली पनिशमेंट दिया बाय कटिंग हिज नेक। सो ये था शिनसुई का ज़ेनपेके 2। सच बोलो तो मुझे ज़ेनपेके 2 काफ़ी बढ़िया लगा। उसका ज़ेनपेके 2 का जो पूरा पावर सिस्टम है वो हमारे सामने एक स्टोरी की फॉर्म में पोर्ट्रेट किया जाता है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तुम्हें शिनसुई का ज़ेनपेके 2 कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। वीडियो में कुछ बेचा लगा हो देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।